गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 9 रेशनल नंबर होता क्या है ये सीखते हैं। बेटा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। बेटा परिमेय संख्या रेशनल नंबर वो होते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे क्या होता है? वेयर P&Q आर इंटीजर। कैसे होते हैं? इंटीजर होते हैं। बेटा इंटीजर भी जानते हो आप कैसे होते हैं? सबसे पहली बात, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर P&Q आर इंटीजर। वहाँ पे क्या होता है? P और Q कैसे होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं, पूर्णांक। बेटा इंटीजर भी जानते हो आप, इंटीजर कैसे होते हैं? एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कैसे? जैसे कि +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे संख्या कितने में प्लस में ही हो। नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3। ठीक है, और देखो ये प्लस में है पॉजिटिव इंटीजर, ये माइनस में है तो नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है ना? हो सकते हैं? क्लियर हो गया? कहाँ तक हो सकते हैं? अनंत तक हो सकते हैं, अनंत, इन्फिनिटिव तक, मतलब अनगिनत तक। प्लस में, माइनस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद P/Q की फॉर्म में कैसे आते हैं मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है बेटा जैसे कि रेशनल नंबर का 1/2। कैसा है? 1/2। कैसा नंबर हो गया ये? रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं यहीं की यहीं कहने लगूँ कि 2 है, 2 रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे सर 2 रेशनल नंबर, सर ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो बेटा P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 है, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो क्या हो गया बेटा? ये P हो गया, ये Q हो गया। और आप ये भी जानते हो अगर 1 का डिवाइड इसमें करूँगा मैं तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्लियर हो गया होगा? रेशनल नंबर समझ में आ गया? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P&Q आर इंटीजर, ये भी समझ में आ गया। इंटीजर भी पता चल गया कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। लेकिन एक चीज़ और होती है बेटा, Q ≠ 0 और होता है, यानी कि इंटीजर में Q का जो मान है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, मैं कहने लगूँ सर मैंने लिख दिया 1/0, तो क्या ये है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 का डिवाइड कभी भी किसी में दोगे तो वो आता है नॉट डिफाइन। कैसा आता है? नॉट डिफाइन, यानी कि इसकी कोई क्या है? वैल्यू नहीं, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इतना क्लियर हो गया होगा? साथ के साथ P/Q के रूप में पता चल गया आपको। और क्या हो सकते हैं? देखो बेटा 1 भी हो सकता है, रेशनल नंबर है 1। कैसे? 1/1 लिख देंगे। कैसा हो गया बेटा? ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बेटा, और क्या है? और देखो हम क्या लिख सकते हैं? 0 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। वो कैसे? बेटा 0 भी हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अभी बताता हूँ कैसे होता है। हम लिखते कैसे हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। जब P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या बताया गया मैंने आपको रेशनल नंबर में? एक तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज़ बोली कि हम इसको, मतलब Q का जो मान है वो कभी भी कैसा होता है? 0 नहीं होता है। तो हम Q का मान तो 0 नहीं ले सकते, लेकिन P का मान तो 0 ले सकते हैं। P का मान 0 ले सकते हो, Q का मान 0 नहीं ले सकते। Q का मान ले लिया मैंने 1, 1 का भाग 0, मतलब कैसे हो गया? P/Q बन गया ये। तो ये कैसा नंबर हो गया बेटा? ये रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया कि जो हमारा 0 होता है वो भी कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया होगा? अब देखो -1/2, 1 लिख दूँ, 3/2 लिख दूँ, 1/2 लिख दूँ। ठीक है, ऐसे किस में आ रहे हैं? 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। क्या कहोगे?
सर ये तो होल नंबर है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि नीचे हम क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे, 3/1, 4/1, 5/1। ये कैसे नंबर हो गए बेटा हमारे, रेशनल नंबर हो गए। क्लियर हो गया। रेशनल नंबर की आज पहचान करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको रेशनल नंबर निकालने सिखाऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।